उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के राजपुर गांव में प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम पहुंची। इस टीम में एडीएम न्यायिक, एएसपी, सीओ और तहसीलदार शामिल थे, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। यह बैठक चकबंदी विवाद से संबंधित थी। किसानों का आरोप है कि उनके खेतों में धान की फसलें खड़ी हैं और लाही व आलू जैसी रबी फसलों की बुवाई भी शुरू हो चुकी है। वीरेंद्र शुक्ला, ज्ञानमती और रविंद्र शुक्ल सहित अन्य किसानों का कहना है कि यदि इस समय चकबंदी कराई जाती है तो उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि वे कई वर्षों से चकबंदी को लेकर परेशान हैं। उन्होंने चकबंदी सीओ रियाज खान पर 25 से 25,000 रुपये तक की वसूली का गंभीर आरोप लगाया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि फसल के बीच जबरन चकबंदी की गई तो वे आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। इस मामले पर एडीएम न्यायिक ज्ञान प्रकाश ने बताया कि चकबंदी उच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। किसानों से पैसे वसूलने के आरोपों पर एडीएम न्यायिक ने अनभिज्ञता व्यक्त की। वीरेंद्र शुक्ला। वीरेंद्र जी कहाँ रहते हो आप? इसी गांव राजपुर में रहता हूँ सर। आज एडीएम साहब आए थे टीम के साथ, क्या मामला था, क्यों आए थे? सर एडीएम साहब आए थे कि 17 तारीख से हम लोग पैमाइश कर रहे हैं, परसों से नरसों से। अब बताइए, 1 महीने पहले सूचना भी नहीं दिए और हमारे यहाँ गांव का फसल होता है, बाढ़ आ जाती है पूरे गांव में और पूरा फसल जलमग्न हो जाता है, 1/3 तो ऐसे चला जाता है। और जो फसल खाली होने के बाद, जो बचा होता है फसल खाली होने के बाद, हम लोग उसमें बुआई कर दिया, गेहूं बो दिए, कुछ जगह कुछ लाही बो दिए हैं, कुछ क्या कहते हैं आलू बो दिए हैं, अब ये सब मटर बो दिए हैं, ये सब सारा फसल बर्बाद हो जाएगा अगर इस समय पैमाइश होगा। और बाकी इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये आप पैमाइश जो करवाना ही है तो अप्रैल मई में करवाइए, हर जगह ही होता है, और पहले से सूचना करके करवाइए ताकि हम लोग फसल में बोए ना। अभी आप लोगों को सूचना नहीं दी गई है? अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है। और ये जो चकबंदी अधिकारी डुमरियागंज है, रियाज अहमद खान, हम लोगों से कुछ जमीन, हम लोगों का कुछ खारिज कर दिए हैं कि ये नदी का जमीन है। उसके लिए हम लोगों से पैसा भी लिए हैं 30,000 रुपया बिगहा, और ना पैसा वापस कर रहे हैं ना वो सही भी किए हैं। तो हम लोगों का मांग है कि पहली बात चकबंदी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल में पैमाइश करें और हमारा जो पैसा लिए हैं वो वापस दे दें। आप लोगों के माध्यम से ऊपर अधिकारियों से यही हमारा मांग है कि हमारा पैसा दिलवा दिया जाए और पैमाइश अप्रैल में अपना करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने कैसे दिया था? कैश में दिए थे सर। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से दिए हैं। क्यों आप लोगों ने पैसा दिया? अब लालच में कोई नहीं देता है सर। अब हमारा खेत जा रहा है, जो पुरखों से हम बोते चले आए हैं, खसरा खतियोनी में हम अंकित हैं, उसका माल गुजारी देते हैं, पोत देते हैं और उसको खारिज कर रहे हैं, तो उसको हम पैसा देकर अपना जमीन बचाएंगे नहीं, क्या करेंगे? कितने लोगों ने लगभग पैसा दिया और कितना पैसा दिया? लगभग सैकड़ों किसानों ने पैसा दिया उनको, मेरी जानकारी के हिसाब से जहां तक लग रहा है। कितना पैसा लगा? अरे लगभग कई लाख रुपया ले गए हैं गाँव से, कम 30-40 लाख रुपया तो ले ही ले होंगे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, हमारा पैसा रिटर्न दिलाया जाए और पैमाइश ठीक है करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रैल में किया जाए ताकि जो सीजन चल रहा है इसको हम लोग बोल लें, काट लें, कोई दिक्कत ना, हम लोग जो बोए हैं वो नुकसान ना हो फसल। आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार शुक्ला है। आज यहाँ एडीएम साहब आए थे हाँ, जांच करने के लिए, क्या मामला था, किस मामले को लेकर आए थे? आज एडीएम साहब चकबंदी कब्जा परिवर्तन को लेकर आए हैं और चकबंदी अधिकारी डुमरियागंज सीओ भी आए हैं, लेकिन ये लोगों के द्वारा कोई नोटिस, कोई चस्पा नहीं कराया गया, ना सूचना दिया गया। डायरेक्ट ये लोग पैमाइश के लिए 17 तारीख को कह रहे हैं, जबकि नियम के विरुद्ध है। इनको 1 महीना पहले नोटिस चस्पा करना चाहिए, सूचना देना चाहिए, ताकि किसान कोई बोता नहीं, कोई बुवाई नहीं करता। सबकी फसल आधे से ज्यादा लग चुकी है, आधा धान काटने के लिए बाकी है, कुछ में पानी है। अब ये मान नहीं रहे हैं अपना मनमानी रवैया, उसको पैमाइश कराने के लिए 17 तारीख को कह रहे हैं, पैमाइश कराएंगे फोर्स के साथ। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हम लोग का आधा फसल बोया हुआ, फसल नुकसान होगी, बाढ़ इलाका है, एक ही फसल पैदा होता है गेहूं का सिर्फ। अब गेहूं का बुवाई नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग भूखों मर जाएंगे। हम लोगों का कहना यही है, शासन प्रशासन से गुहार मचा रहे हैं कि इसको रोका जाए, मई जून में पैमाइश करावा जाए। इसके पहले अगर कराया जा रहा है तो हम कल लिखित रूप से डीएम साहब को बयान हल्फी नोटरी के साथ देंगे कि अगर आप नहीं मानेंगे, बैसाख के पहले चुनाव कराएंगे तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। हम 17 तारीख को आत्महत्या करेंगे। एडीएम साहब का कहना है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आपको भी दिक्कत है तो आप भी हाई कोर्ट जाइए। सर तो हमको हाई कोर्ट का समय मिलेगा तब हम हाई कोर्ट जाएंगे, जब 17 को ना देंगे तो हाई कोर्ट हम जाके क्या करेंगे?
पैसे की बात आ रही थी, क्या है? पैसा साहब 30,000 रुपया प्रति बीघा चकबंदी अधिकारी डुमरियागंज ने एक व्यक्ति से लिया है कि आपका जो 2000 के ऊपर का नंबर था वो हम सही करेंगे। वो सही ना करके ना पैसा वापस कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। 17 तारीख को सीधा पैमाइश कराने के लिए कह रहे हैं। क्या नाम है चकबंदी? चकबंदी अधिकारी डुमरियागंज रियाज अहमद खान। नाम है? भानुमती। क्या मामला है तुहार? अब मामला हमन का चकबंदी नहीं चाहिए, पैसा ले लेन खाए लेन और फाइनल काम नहीं किन हमन कहिया। और नदी नौकान में हमन कहिया सिमान बाय हमन का चकबंदी नहीं चाहिए। पैसा ले खाए लेन, पैसों नहीं वापिस किन। कितना पैसा लेना? 30,000 के लिए से रहा? अब साहेब लोग लिहिन और के लिए से हाँ। सेव साहेब लिहिन रहा। कौन चीज के नाम पे लेन रहा? लेन रहा के चकबंदी तहन है तो हम कहिया सही से कराए देवे। तो चकबंदी कराओ तो आप लोग का फायदा है ना? ना तो नहीं ना हमन कहिया तहन है कि खाए लिहिन बगली आए गए तो कहाँ से हुई हमन कहिया। तो क्यों पैसा दे दिए थे आप लोग चकबंदी के नाम? मांगिन तब दिहन के तहन है फाइनल कह दिया, ठीक कह दिया वही ना तो समरे दे दिहन। अब क्या चाहते हो आप लोग? हमन का नहीं चाहे चकबंदी, हमन का जहाँ बा वही हुई और जो होबो करी तो वह बैसाख में हुई। हमारे लाही बुआई दिहंग, आलू बुआई दिहंग। जब हमारे कुलिये तहन है बुआई बाई दिहंग तो वहाँ चकबंदी करे। अषाढ़ो महीना तहन हमन का पछड़ गवा। अब नदी नौकान में खटिया ले ले तहन है पोना डरिया वो और कुलिये करो तहन है तो हमन का चकबंदी नहीं चाहिए। आज आप यहाँ गांव में आए थे, क्या मामला था? किस मामले को लेकर आए थे? राजपुर गांव जो है चकबंदी प्रक्रिया के अधीन है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि इसमें चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। तो उसी के सर्वेक्षण के लिए आया था मैं। तो अब देखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे कार्रवाई की जा सकती है। सर क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? आप मौके पे आए थे। कुछ लोगों का विरोध है कि सब हमारी चकबंदी हम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन 25/1/2025 को जो हमारे कमिश्नर साहब हैं चकबंदी के, उनके द्वारा उस आदेश को खारिज कर दिया गया है। तो गांव में चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सर ग्रामीणों का कहना है कि उनसे 25-25 हजार रुपए भी लिए गए हैं चकबंदी सीओ के द्वारा। अब तक मेरे पास ऐसी ना ही कोई लिखित में कोई आई है। अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं उसकी जानकारी लेकर कार्रवाई कराऊंगा कि जो है गेहूं की फसल के कटान के बाद ही चकबंदी हो। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि इस समय ही आपको करानी थी। अब जैसा उच्च न्यायालय निर्देश देगा, आगे अगर कोई फर्दर ऑर्डर देता तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।